हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम हाइजीन वर्क की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्थात अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। ये क्वांटम मैकेनिज्म का ही एक टॉपिक है जिसमें हाइजीन वर्क बताते हैं कि जो वेव मैकेनिज्म है, तरंग यांत्रिकी है, उनमें सूक्ष्म जो कण है उसका किसी भी मूवमेंट पे, मतलब किसी भी क्षण पे, किसी भी टाइम पे अगर आप उसके संवेग और स्थिति की गुणनफल मल्टीप्लिकेशन की बात करते हो तो उसकी सही स्थिति को हम मेज़र नहीं कर सकते। उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट डेटा उसका हम नहीं निकाल सकते। अगर आप संवेग की एग्जैक्ट डेटा निकालोगे तो उसका स्थिति का एग्जैक्ट डेटा नहीं निकाल पाओगे, या स्थिति अगर सही निकालोगे तो संवेग अनिश्चित हो जाएगा। बस यही है हाइजीन वर्क का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हम डिस्कस करते हैं अनसर्टेनिटी सिद्धांत या अनिश्चितता का सिद्धांत। सबसे पहले तो 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने ये सिद्धांत दिया था, और ये जो सिद्धांत इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत मॉडर्न केमिस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुआ। तो ये सिद्धांत मॉडर्न मतलब आधुनिक रसायन विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर हम बात करें सिद्धांत की परिभाषा की तो इसके अनुसार किसी क्षण मतलब किसी एक मोमेंट ऑफ टाइम, कोई भी मोमेंट ऑफ टाइम हो, उस किसी सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग, स्थिति को आप डेल एक्स से डिनोट कर सकते हो, संवेग को आप डेल पी से डिनोट कर सकते हो। स्थिति और संवेग दोनों के मानों को एकदम सही ज्ञात करना संभव नहीं है। मतलब आप एकदम एग्जैक्ट मान ना तो स्थिति का निकाल सकते हो, ना ही संवेग का एग्जैक्ट मान निकाल सकते हो। अगर आप इसका एग्जैक्ट मान निकालोगे तो ये चेंज हो जाएगी, ये अनिश्चित हो जाएगी, और अगर इसका निश्चित मान निकालोगे तो संवेग अनिश्चित हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात संवेग को निश्चित करने पर स्थिति अनिश्चित हो जाएगी, या अगर आप स्थिति को निश्चित करते हो तो संवेग अनिश्चित हो जाएगा। संवेग अनिश्चित हो जाएगा। इसे ही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। पर ये तो चलो हमें डेफिनेशन समझ में आ गई कि आप स्थिति और संवेग को एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। स्थिति को निश्चित करोगे तो संवेग अनिश्चित हो जाएगा, संवेग को निश्चित करोगे तो स्थिति अनिश्चित हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि स्थिति डेल एक्स और संवेग, इन दोनों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, दोनों की गुणा की बात करते हैं, उनके गुणनफल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा h/4 की या तो बराबर होगी या उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। मतलब h/4 के बराबर या उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, पर क्या होगा, इससे ज्यादा मतलब इसके अलावा नहीं होगी। तो जब ये वैल्यू फिक्स है तो आप अगर इसको इंक्रीज करते हो, स्थिति को इंक्रीज करते हो, तो आपको डेल पी संवेग को कम करना पड़ेगा, और अगर आप संवेग को इंक्रीज करते हो तो स्थिति को कम करना पड़ेगा। यही होगा ना, जब कोई, अब मान लो ऐसी बात करती हूँ मैं कि ये है 4 है, इक्वल्स टू 4 कर रहे हो आप, तो 2 + 2 ये है, 2 + 2 तब 4 होगा। अगर 2 प्लस यहाँ मैं इसको 3 करती हूँ तो इधर मुझे 2 को कम करना पड़ेगा, तभी वो एडिशन में 4 आएगा ना। अगर इसको 3 करती हूँ तो यहाँ 1 करना पड़ेगा तभी 4 आएगा, या फिर इसको 1 करती हूँ तो उधर वाले को मुझे 3 करना पड़ेगा तभी 4 आएगा ना।
तो बस एग्जैक्ट सेम सिचुएशन ये है कि अगर आप जब ये वैल्यू फिक्स है, इसकी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू h/4 के इक्वल होती है या थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो हम इक्वल कंसीडर करते हैं मोर देन। तो जब ये वैल्यू फिक्स है तो आप अगर स्थिति को बढ़ाते हो तो आपको संवेग कम करना पड़ेगा, और अगर संवेग को बढ़ाते हो तो स्थिति कम करनी पड़ेगी। तो इसका ओवरऑल जो बेस है, ओवरऑल रीज़न है इन दोनों के अनसर्टेनिटी का, वो ये वैल्यू है। और इस फॉर्मूले को ही हम कहते हैं हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला या इक्वेशन, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली होता क्या है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो हाँ, इतना सा है, बहुत छोटा सा है। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस।